नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा प्रभाव प्रवासी मजदूरों पर डाला, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली गई है ताकि मोदी सरकार को मजबूर होकर प्रवासी मजदूरों के साथ न्याय करना पड़े। दरअसल 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। तब 25 मार्च से शुरू हुए इस लॉकडाउन के बाद देश के कई हिस्सों में प्रवासी मजदूरों का पलायन देखा गया। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली से कई मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े थे। वहीं जब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया और 19 दिनों के लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी, तो इसके बाद महाराष्ट्र में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन के आगे इकट्ठा हो गए और घर जाने की मांग करने लगे, जिससे दुनिया के सामने यह साबित हो गया कि इस लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को तबाह किया, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के लिए याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कहा गया है कि देश भर में प्रवासी मजदूरों को उनके शहरों और गांवों में लौटने की अनुमति दी जाए। हालांकि याचिका में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 की जांच के बाद ही मजदूरों को घर लौटने की इजाजत दी जाए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि देश में एक तरफ छात्रों को कोटा से लाने के लिए बसें जा रही हैं, दूसरी ओर सरकार का मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं है। तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर हमला भी बोला था कि अगर छात्रों को घर लाया जा सकता है तो फिर मजदूरों को भी उनके घर पहुंचाया जाए। इस तरह नीतीश कुमार के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि प्रवासी मजदूरों पर भी सरकार और कोर्ट ध्यान दे। वैसे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन लगाकर सरकार प्रवासी मजदूरों को भूल गई, तभी तो सरकार इन कमजोर लोगों को लेकर कोई फैसला नहीं ले रही है। वैसे अब जबकि यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ही कोई बड़ा फैसला सुनाकर इनकी जिंदगी में फिर से खुशियां भरने का काम करेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।